दोस्तों, क्या आपको अक्षय कुमार पे भरोसा नहीं था कि आप पहले रिव्यू देखने आ गए जॉली एलएलबी 3 का? चलो अब आ गए हो तो जान ही लो क्या था जॉली एलएलबी 3 में, कैसी थी जॉली एलएलबी मूवी। दोस्तों, जॉली एलएलबी, फिर उसके बाद जॉली एलएलबी 2 जिसमें अक्षय कुमार दिखे थे, पार्ट 1 में अरशद वारसी थे, अब दोनों साथ में आए हैं जॉली एलएलबी 3 में। ये सब बताने पे चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सीधे मुद्दे पे जॉली एलएलबी 3 पर आते हैं। दोस्तों, मैं पूरे तरीके से बताऊंगा फिल्म में क्या था। आपको ट्रेलर में देख के कुछ एक अलग तरीके की स्टोरी आपने माइंड में क्रिएट की होगी ना कि स्टोरी कुछ ऐसी होगी, बिल्कुल यू टर्न है स्टोरी में। देखो स्टोरी क्या है ना, आप पहले से जानते हो ये जो दोनों हमारे एडवोकेट हैं वो कैसे हैं, थोड़े पागल किस्म के हैं। हाँ भाई, जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 में तो आप देखे हो, तो इस बार भी ये पागलपन करते हैं। एक गांव है हमारा राजस्थान का, और उस गांव में एक आदमी रहता है राजा राम सोलंकी करके। तो वो अपनी पूर्वजों की जमीन नहीं बेचने की करता है, लेकिन अब क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है बीकानेर टू बोस्टन, फिल्म में दिखाया गया है, रियल में नहीं है, तो अब उसमें वो जमीन नहीं देता, लेकिन जबरदस्ती ले लिया जाता है। कोर्ट सब में मामला होता है, लेकिन वो हार जाता है। तो उसके बाद वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। लेकिन कुछ साल बाद उनकी जो वाइफ होती हैं वो हार नहीं मानती, यानी कि जानकी सोलंकी, सीमा विश्वास जो होती हैं। और फिर ये कैसे उनको बचाएंगे और कौन बचाएगा? दो जॉली हैं अपने पास, किसके पास कौन प्लस में है कौन माइनस में है, मतलब कौन निगेटिव साइड है कौन पॉजिटिव साइड है। ट्रेलर में भी आप देखे थे ना कि ये दोनों एक दूसरे खिलाफ लड़ते हैं और पूरा दिखता भी है केस वैसा ही चल रहा है। लेकिन जब आप क्लाइमेक्स तक पहुंचते और जब क्लाइमेक्स आप देखोगे ना, पूरी कहानी बदल जाती है। ये दोनों दोस्त हैं फिल्म में ही। हाँ, आप चौंक जाओगे और कई टर्न है इसमें। मैं तो देख के दंग रह गया कि ट्रेलर में क्या था, स्टोरी में क्या था। और शुरू से ही ना दोस्तों अक्षय कुमार ने कमबैक किया। उस तरीके का उनका कॉमेडी टाइमिंग, अरशद वारसी भी कम नहीं है। देखो, सबसे ज्यादा स्क्रीन तो अक्षय कुमार को मिली, अरशद वारसी को कम मिली, लेकिन अरशद वारसी ने अपनी एक्टिंग से उस कम में ही बहुत कुछ बना दिया। और अक्षय कुमार को जो स्क्रीन्स मिली उसमें वो कमबैक ही हो गया है, एक तरीके से कह सकते हो। हर टाइमिंग उनका गुड है, एक एक टाइम मेरा अच्छे से बीता है फिल्म के साथ, मजा आ गया देखकर। और तो और दोनों की ही परफॉर्मेंस में बात करूं तो टॉप लेवल की है यार। दोनों ही बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। लेकिन हाँ, हुमा कुरैशी हो या अमृता राव, इन लोगों को काम ना एक नॉर्मल ही रखा। इन लोगों को भी बढ़ाने की जरूरत थी, इस बार थोड़ा अलग कुछ देना था। पुरानी ही चीज को बस इनको कहा कि आप ना वही रोल को अपने कैरी ऑन करो। तो इन दोनों के रोल में कुछ चेंजेस नहीं है, वैसा ही उनकी वाइफ का रोल, और जो पार्ट 2 या 1 में किए थे वही काम 3 में कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो वहीं पर हमारे जो जज साहब हैं सुंदर लाल त्रिपाठी यानी कि सौरभ शुक्ला, अपने उनका जो इस बार का काम है, वाह, जो काम वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड में किए थे उन्होंने वैसे ही जस्टिस किया है अपने काम के साथ। और फिल्म के वो थर्ड हीरो भी हैं, आप ये मान के चलो। जॉली एलएलबी 3 बनी है तो इन 3 लोगों के वजह से ही बनी है, वरना जॉली एलएलबी 3 नहीं बन पाती। तीनों का किरदार अपनी अपनी में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो आप बकरी वाला देखे होगे ट्रेलर में, उसके में भी एक मजेदार कहानी है यार। हंस हंस के आपके ठहाके छूटने लग जाएंगे और थोड़ा सीरियसनेस भी बीच बीच में आता रहेगा, और आखिरी तक सीरियस कॉमेडी। लेकिन ऐसा लगता है कि जॉली एलएलबी 4 का भी हिंट हमें मिल चुका है। बाकी दोस्तों, फिल्म का म्यूजिक मुझे उतना मजेदार नहीं लगा, सही बता रहा हूँ। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अगर मैं बताऊं तो ठीक है, वीएफएक्स सब जिस तरीके से बनाया गया, लेकिन म्यूजिक मुझे वो जो ऊंचा रख वाला भी था ना, वो भी थोड़ा बहुत वाइब दे रहा था, वरना उतना भी मुझे मजा नहीं आया। हाँ, मैं कह सकता हूँ आप लोग को कैसा लगा म्यूजिक वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं पूरा कंक्लूड करूँ जॉली एलएलबी 3 को, तो ये जॉली एलएलबी 3 पूरा एंटरटेन किया मुझे। इसका जो ह्यूमर था, इमोशंस, वो हार्ड हिटिंग डायलॉग्स यार, वो तो कमाल के थे, बिल्कुल पंच लाइन सटीक बैठता था। और वो जिस तरीके से इन तीनों ने ही ड्रामा किया, दोनों जॉली एलएलबी और जज साहब ने, वो तो दिल जीतने वाला था। चाहे अक्षय कुमार, अरशद वारसी या सौरभ शुक्ला हो, तीनों ही मूवी की जान है। और जॉली एलएलबी 3 बनाने का सिर्फ श्रेय इन्हीं को जाता है। और क्लाइमैक्स तो आपकी तालियां अगर ना बजी तब आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा हॉनेस्ट वाला रिव्यू जॉली एलएलबी 3 को लेकर। आपको कैसा लगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या प्लान है, सब बताना जरूर। और ऐसे ही नए अपडेट, मूवी रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो